Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study phrases, types of phrases और उसके बाद हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व इकट्ठे. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि what is a phrase. सबसे पहले okay. A phrase is a group of words that does not have a subject and a verb together. ठीक है, जो phrase असल में होता क्या है हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं. अच्छा, एक वर्ड से जब हम आगे मूव करते हैं ना तो वो फ्रेज होता है. सिंगल वर्ड था ना तो हम उसको वर्ड्स में देख रहे थे, हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच में देख रहे थे. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह, राइट. तो अब हम उससे एक स्टेप आगे मूव कर रहे हैं. अब वो क्या होता है, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं तो वो फ्रेज हो जाता है. लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स हो रहे हैं लेकिन नाउन और वर्ब इकट्ठा नहीं आएगा. अगर नाउन और वर्ब इकट्ठा आएगा तो वो क्लॉज बन जाएगा और वो सेंटेंस बन जाएगा. तो हमने उस तरफ नहीं जाना. इसके अलावा कोई भी वर्ड्स इकट्ठे एक मीनिंग कन्वे करते हैं तो वो क्या होता है, वो नाउन फ्रेज होता है. सॉरी, वो कोई भी फ्रेज होता है. अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, इसके आगे हम देख लेते हैं. बट वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस. और एक सेंटेंस के अंदर जो वो फ्रेज है वो एक सिंगल यूनिट कंसीडर होगा. सिंगल यूनिट कंसीडर होने का मतलब ये है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना वो मिलके हो सकता है वो नाउन एक्ट करें, वो एडजेक्टिव एक्ट करे, वो वर्ब एक्ट करें या वो एडवर्ब एक्ट करें या प्रीपोजिशन. ठीक है, वो सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो मिलके एक चीज़ एक्ट करेंगे. वो नाउन भी हो सकती है, वो एडजेक्टिव भी हो सकती है. ठीक है. अच्छा, अब हम नाउन फ्रेज को पहले समझ लेते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है. अ नाउन फ्रेज हैज अ नाउन एज द मेन वर्ड. आपका जो नाउन फ्रेज होता है वो उसमें नाउन आपका मेन फ्रेज आता है. ठीक है. अच्छा, नाउन एज मेन वर्ड आने का मतलब क्या है. नाउन एज मेन वर्ड आने का मतलब ये है कि वो जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ना वो मिलके आपको एज नाउन बात करेंगे. ठीक है. द गर्ल वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज टॉकिंग टू मी राइट नाउ. द गर्ल वेयरिंग ब्लू शर्ट. अब इसके अंदर हमारे पास ढेर सारे वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन द गर्ल वेयरिंग अ ब्लू शर्ट एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक लड़की है. ठीक है. द ब्लू बर्ड, द ब्लू बर्ड. अब देखें 3 वर्ड्स हैं. द ब्लू बर्ड इज सिंगिंग. अब द ब्लू बर्ड 3 वर्ड्स मिला के एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वो एक चीज़ क्या है, वो बर्ड है. और बर्ड क्या है, नाउन. आपने इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके क्या बात कर रहे हैं. अच्छा, तो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. आई होप आपको नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है. अब हर नाउन फ्रेज का एक सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से ही यूज होंगे. सबसे पहले डिटर्मिनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन आता है. आप बहुत सारे बच्चे नाउन फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं. तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना. आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो मिलके एक्ट क्या कर रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले डिटर्मिनर आएगा जिसके अंदर आपके आर्टिकल्स आ सकते हैं, द, एन, अ वगैरह आ सकता है. फिर एडजेक्टिव आएगा. ठीक है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, द ब्लू शर्ट इज लुकिंग गुड ऑन यू. ठीक है. तो द ब्लू शर्ट बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ये एक एडजेक्टिव भी आ रहा है लेकिन क्योंकि ये द ब्लू शर्ट इकट्ठे एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. वो चीज़ क्या है, वो एक चीज़ है. वो चीज़ क्या है इससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक चीज़ है तो वो नाउन है. वो एक पर्सन है तो वो एक नाउन है. वो एक प्लेस है तो वो नाउन है. ठीक है. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं आपने उस मैसेज को देखना है. ठीक है. अच्छा, फिर उसी तरह हमारे पास ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द रेड बॉल इज माइन. अब इस सेंटेंस के अंदर द रेड बॉल जो आपके पास एक फ्रेज आ रहा है ये नाउन फ्रेज है. इवन दो इसके अंदर एडजेक्टिव आ रहा है लेकिन क्योंकि द रेड बॉल, अब आप अपने हाथ में एक रेड बॉल पकड़ें और आप बोले द रेड बॉल इज माइन. अब वो जो द रेड बॉल है वो एक चीज़ है. इसलिए आपने ये नहीं देखना कि उसके अंदर एडजेक्टिव यूज हो रहा है, उसके अंदर आर्टिकल यूज हो रहा है. वो चीज़ क्या है, वो एक चीज़ है. वो कुछ भी है, वो चीज़ है. चीज़ क्या होती है, नाउन होती है. तो वो नाउन फ्रेज होगा. शी बॉट अ न्यू ड्रेस. अ न्यू ड्रेस 3 वर्ड्स हैं. फिर से आपका आर्टिकल है लेकिन हम इसको एडजेक्टिव भी कंसीडर करते हैं क्योंकि ये एक नंबर भी बताता है कि ये एक है. ठीक है. न्यू एक एडजेक्टिव है और ये ड्रेस आपका पास नाउन है. 3 वर्ड्स मिलके एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नाउन है. तो हम क्या कहेंगे इसको, नाउन फ्रेज है. माई बेस्ट फ्रेंड इज काइंड. अब इस सेंटेंस के अंदर माई बेस्ट फ्रेंड इज काइंड. अब ये जो माई बेस्ट फ्रेंड है कि आपका हर किसी का एक बेस्ट फ्रेंड होगा, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गुल इज काइंड. अब गुल एक लड़की है, राइट.
एक इंसान है, एक पर्सन है, तो हमें पता है कि जो पर्सन की जगह पे जो भी वर्ड्स हमें आ रहे हैं वो क्या है, वो नाउन है और नाउन फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो वो फ्रेज है। आई होप आप लोगों को नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं ऑन वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज बहुत ईजी है, आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ अ वर्ब फ्रेज। अच्छा, अ वर्ब फ्रेज हैज़ अ वर्ब एंड मे इंक्लूड हेल्पिंग वर्ब। आपके पास मेन वर्ब होगा और साथ में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे मैं कहती हूँ द टीचर इज टीचिंग राइट नाउ, टीचिंग आपका मेन वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो दोनों मिल के क्या होगा, वर्ब फ्रेज। अब अकेला वर्ब हो तो वो वर्ब होता है, लेकिन दो वर्ब्स इकट्ठे आ जाएं तो वो वर्ब फ्रेज होगा, ठीक है। तो हमेशा जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं तो वो फ्रेज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इज रीडिंग क्या है, वर्ब फ्रेज है, मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। दे हैव फिनिश्ड देयर टास्क। अब हैव फिनिश्ड क्या है, वर्ब फ्रेज है, फिनिश्ड आपके पास मेन वर्ब है, हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब। तो आपके पास मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जब इकट्ठे आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वर्ब फ्रेज होगा। आई होप आप लोगों को नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, आई होप आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी जितनी भी हमने क्लासेस ली हैं वो अटेंड की होंगी। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चे ने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह में से कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच मिस किया है तो पहले आप लोगों को वो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को ये फ्रेजेस समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब्स अ नाउन। तो जो एडजेक्टिव, जैसे एक एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब करता है ना, बिल्कुल उसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा। लेकिन एडजेक्टिव जो था वो एक वर्ड था, यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेज के अंदर एक वर्ड नहीं होता, एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपके पास इसमें एक एडजेक्टिव होगा और एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आप लोगों के पास एक ट्रिक है इसको देखने के लिए, प्लीज इसको देखिएगा। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो वेरी इंटरेस्टिंग है वो क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग आपको किस चीज़ के बारे में बात बता रहा है। आपके पास इस सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड्स हैं, द मूवी वॉज। अब जो वेरी इंटरेस्टिंग है, क्या वो द के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या वॉज के बारे में? क्योंकि ये मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मूवी एक नाउन है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज होगा, ठीक है। शी वोर अ ड्रेस फुल ऑफ कलर्स, ठीक है। अब क्या है, फुल ऑफ कलर्स क्या है, ये ड्रेस है, राइट। तो ड्रेस आपके पास क्या था, आपके पास नाउन था, फुल ऑफ कलर्स क्या है, आपके पास एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आते हैं, ही इज गुड एट मैथ्स। गुड एट मैथ्स कौन है, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि प्रोनाउन है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आपने हमेशा अंडरलाइन हुआ जो पार्ट होगा सेंटेंस का या बोल्ड हुआ, आपने उसको देखना है कि वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या वो आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? यस, इफ द फ्रेज इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन देन इट वुड बी योर एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। आपको याद होगा मैंने आपको एडवर्ब्स पढ़ाते हुए बताया था कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स बेसिकली आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसको, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। अच्छा, अब ये किस चीज़ को आंसर कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच, ठीक है। हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच को आंसर करते हैं। तो जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन चीज़ों को आंसर करेगा वो आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टाइप ऑफ फ्रेज के अंदर आपके पास एक एडवर्ब होगा और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, ठीक है। एक तो आप एडवर्ब को देख के भी समझ जाएंगे, लेकिन आपने उसका लिंक जरूर चेक करना है, क्या वो उस सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसी और एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। हम उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली।
शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। अब जो वेरी सॉफ्टली है, क्या वो शी के बारे में बात कर रहा है या स्पोक के बारे में बात कर रहा है? वो स्पोक के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। तो जो चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करती है वो एडवर्ब फ्रेज होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने इन क्वेश्चन को देखना है कि इनमें से अगर किसी क्वेश्चन को आंसर कर रहा है तो क्या है, तो आपको वो एडवर्ब फ्रेज होगा। शी स्पोक हाउ वेरी सॉफ्टली, हाउ को आंसर कर रहा है तो भी क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। ही अराइव्ड अ लिटिल लेट, ये व्हेन को आंसर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपके पास एडवर्ब फ्रेज है। इसके साथ साथ अ लिटिल लेट के बारे में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही के बारे में या अराइव्ड के बारे में? क्योंकि ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज द रीजन ये क्या है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। द डॉग रैन क्वाइट फास्ट, द डॉग रैन क्वाइट फास्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर जो क्वाइट फास्ट है उसकी रैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली हाउ को आंसर कर रहा है तो क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कि हमारी लास्ट टाइप है, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? देखिए, जो हमें वर्ड प्रेपोजिशन से भी समझ आ रहा है कि इसके अंदर प्रेपोजिशन की बात होगी। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और नाउन पे एंड होता है। ठीक है, कॉमन प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, द पेन इज इन माई हैंड। ठीक है, इन माई हैंड क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। आपके पास उसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, और फिर आपके पास नाउन आ रहा है। द कैट इज अंडर द चेयर, अगेन प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नियर द विंडो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज और देखते हैं कि हम उसमें कितने मार्क्स गेन करते हैं। Okay, so first let's see the instruction. Read each sentence carefully. The bold phrase is underlined. Choose the correct type of phrase and circle the correct option. अब क्या है, आपके पास हर सेंटेंस के अंदर एक बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि कोई फ्रेज है। आपने बताना है कि which type of phrase is that. Let's start. The first question is, she bought a beautiful painting from the market. She bought a beautiful painting from the market. अब मुझे बताएं कि a beautiful painting क्या है? क्या ये verb phrase है, adjective phrase है, noun phrase है या adverb phrase है? ओके, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। IMCG I84 से आंसर आया है ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव। ओके, मसीरा भी कह रही है ऑप्शन बी, हुमैरा भी कह रही है ऑप्शन बी। आई गेस आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। दिस इज द नाउन फ्रेज। शी क्या है, सब्जेक्ट है। बॉट क्या है, वर्ब। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट जो भी आप इसको कह लें। अच्छा, तो अब देखिए, अब क्या है, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है बेसिकली 3 वर्ड्स हैं। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने देखना है कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये मिलके क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। अ ब्यूटीफुल पेंटिंग क्या है, क्या ये एक चीज है? यस, इट्स अ थिंग। तो दैट इज व्हाई इट्स अ नाउन फ्रेज। अ ब्यूटीफुल, हालांकि ये आपके पास आर्टिकल आपका आ गया, ये आपके पास एडजेक्टिव आ गया और ये आपके पास नाउन आ गया। ठीक है, लेकिन तीनों कलेक्टिवली क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? तीनों कलेक्टिवली आपको बता रहे हैं कि ये नाउन के बारे में बात हो रही है। तो दैट इज द रीजन ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब अपने रियल नाम से आए, बट योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एमसीक्यू पे। क्या आप लोगों को नाउन फ्रेज समझ में आ गया है? मसीरा, हुमैरा एंड IMCG I84, काइंडली प्लीज टेल मी फर्स्ट, देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, यस, ठीक है, मसीरा को समझ में आ गया है। ठीक है, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज में डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है कि अगर वो कलेक्टिवली सारे वर्ड्स मिलके नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज है। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। अब इस सेंटेंस के अंदर वर प्लेइंग क्या है, आपने मुझे बताना है। क्या ये नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ओके, मसीरा कह रही हैं ऑप्शन बी, IMCG ऑप्शन बी। मसीरा, ओके, अच्छा, yes, this is a verb phrase. Why this is a verb phrase?
क्योंकि मेन वर्ब है और साथ में हेल्पिंग वर्ब है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. द वेदर इज वेरी प्लेजेंट. द वेदर इज वेरी प्लेजेंट. अब आपने मुझे बताना है कि वेरी प्लेजेंट क्या है. एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या नाउन फ्रेज है. The weather is very pleasant. Okay, IMSG G71C, IMCG I84C. Okay, good. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है. ठीक है, क्यों? किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. अच्छा, he completed the work quite easily. He completed the work quite easily. अब ये क्या है? क्या ये नाउन फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या ये वर्ब फ्रेज है या ये एडवर्ब फ्रेज है? You have to tell me the answer. अपने आंसर के साथ प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करें, जैसे 4A या 4B जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, इस तरीके से आंसर करें. गुड. एडमिनिस्ट्रेटर डी, मसीरा डी, शर्जील डी एंड IMCG I84 ऑप्शन डी. जी, द राइट आंसर इज एडवर्ब फ्रेज. क्यों? क्योंकि ये हाउ को आंसर कर रहा है. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक एडवर्ब मौजूद है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. द कीज आर ऑन द टेबल. द कीज आर ऑन द टेबल. अब ऑन द टेबल आपने मुझे बताना है कि क्या है. क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्या ये वर्ब फ्रेज है, क्या ये नाउन फ्रेज है? विच वन इज द राइट आंसर? ओके, हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं. IMSG से ऑप्शन बी, हुमैरा बी, I84 से बी, जाबातिली से बी एंड शर्जील इज ऑल्सो सेइंग बी. Yes, the right answer is option B, prepositional phrase. That is the right answer. Okay, फिर हमारे पास next MCQ है. My younger brother loves cartoons. My younger brother loves cartoons. अब my younger brother आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. ये verb phrase है, ये adjective phrase है, ये noun phrase है या ये adverb phrase है. Question number 6. Okay, हमारे पास options आना शुरू हो गए हैं. Very good all of you. आप लोगों को इसका मतलब है समझ में आ गया है the difference between adjective and noun phrase. Very good. G71, Sharjeel, I84, Administrator and Humaira. Yes, option C is the right answer. ठीक है? Even though हमारे पास ये भी adjective है, ये भी adjective है और ये हमारे पास noun है. अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास question number 7 जो है उस पे. She has written a letter. She has written a letter. इस sentence के अंदर has written क्या है आपने मुझे बताना है. ये क्या नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है या ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ओके, हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं. G71C, शर्जील C, एडमिनिस्ट्रेटर C, जाबातेली C, I84C. ओके, शर्जील एंड मसीरा हुमैरा सब C कह रहे हैं. ओके, किसी ने B भी बोला है. राइट आंसर इज ऑप्शन C. यस, क्योंकि मेन वर्ब है और साथ में हेल्पिंग वर्ब है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. हुमैरा इसको प्लीज करेक्ट कर लिएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है. ये क्या है? ये वर्ब फ्रेज है. ओके, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठा है. अच्छा, द केक स्मेल्स एक्सट्रीमली डिलीशियस. एक्सट्रीमली डिलीशियस क्या है? ये आपने मुझे बताना है. वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या ये नाउन फ्रेज है? ओके, हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं. हुमैरा, एडमिनिस्ट्रेटर, I84, मसीरा, शर्जील, G71. यस, ऑल ऑफ यू आर राइट. द राइट आंसर इज एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये हमें उसके बारे, नाउन के बारे में बता रहा है. फिर हम मूव करेंगे टू नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 9. He spoke very politely to the teacher. He spoke very politely to the teacher. अब इस सेंटेंस के अंदर जो very politely है, ये आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है या ये एडवर्ब फ्रेज है? क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं. एडमिनिस्ट्रेटर इज सेइंग ऑप्शन डी, मसीरा डी, I84 डी, शर्जील डी and G71 also is saying option C. Okay, तो very politely ये किसको आंसर कर रहा है? हाउ को आंसर कर रहा है. जो चीज़ हाउ को आंसर करती है वो क्या होती है? वो एडवर्ब फ्रेज होती है. ठीक है, दिस इज ऑप्शन डी, एडवर्ब फ्रेज. ऑल ऑफ यू आर राइट. ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा था वो प्लीज इसको करेक्ट करिएगा. इसके अंदर वर्ब नहीं आ रहा तो हम इसको ऑप्शन सी नहीं कह सकते. द डॉग स्लेप्ट अंडर द ट्री. द डॉग स्लेप्ट अंडर द ट्री. अब अंडर द ट्री क्या है ये आप मुझे बताएंगे. क्या ये एडवर्ब फ्रेज है, क्या ये वर्ब फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है या ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है? विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10. ओके, G71C, मसीरा C, एडमिनिस्ट्रेटर C, हुमैरा C, शर्जील C, जाबातेली C, फुरकान C. The right answer is option C. You all are right. Prepositional phrase. Yes. A bunch of flowers was lying on the table. Laying on the table. अब आप मुझे बताएं,
अ बंच ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर क्या है? क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब है, क्या ये नाउन है, या फिर ये एडवर्ब है? ऑप्शन ओके हमारे पास 11 के आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. सी. ओके ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी. वेरी गुड. यस इट्स ऑप्शन सी. आप लोगों को समझ में आ गया है द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव. वेरी गुड. अच्छा, दे आर वॉचिंग अ मूवी. दे आर वॉचिंग अ मूवी. अब इसके अंदर दे आर वॉचिंग क्या है? आर वॉचिंग क्या है? क्या ये एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ये आपने मुझे बताना है. क्वेश्चन नंबर 12. ओके हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 के. G71 से I get 4, फुरकान, जाबातेली, इरम, मसीरा, शर्जील एंड G71. यस. अच्छा, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है. ये मेन वर्ब है और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. क्वेश्चन नंबर 13. शी वोर अ ड्रेस फुल ऑफ ग्रेस. शी वोर अ ड्रेस फुल ऑफ ग्रेस. अब फुल ऑफ ग्रेस आपने मुझे बताना है कि क्या है. क्या ये नाउन फ्रेज है, क्या ये वर्ब फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, या ये एडवर्ब फ्रेज है? ओके वेरी गुड. हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं. कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी और कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी. एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं डी, बाकी सब कह रहे हैं सी. द राइट आंसर इज एडजेक्टिव. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये ड्रेस के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. द ट्रेन अराइव्ड अ लिटिल लेट. द ट्रेन अराइव्ड अ लिटिल लेट. अब अ लिटिल लेट आपने मुझे बताना है कि ये क्या है. क्या ये वर्ब फ्रेज है, क्या ये एडवर्ब फ्रेज है, क्या ये नाउन फ्रेज है, या फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है? तो हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 के. एडमिनिस्ट्रेटर इज सेइंग बी. IMCB I84 is saying 14B. मसीरा D. IMSG G71 14B. शर्जील B. हुमैरा B एंड फुरकान B. अच्छा, अब क्या है? ये आपका एडवर्ब फ्रेज है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है, क्योंकि ये वेन को आंसर कर रहा है. ठीक है, दैट इज द रीजन दिस इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 15. द चिल्ड्रन आर सिटिंग नियर द डोर. द चिल्ड्रन आर सिटिंग नियर द डोर. क्या ये ऑप्शन ए है एडजेक्टिव फ्रेज, या ये वर्ब फ्रेज है, या ये नाउन फ्रेज है, या फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है? आपने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर. ओके हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं डी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन डी. यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है. ओके, द ओल्ड हाउस लुक्स स्केरी एट नाइट. द ओल्ड हाउस लुक्स स्केरी एट नाइट. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने मुझे बताना है द ओल्ड हाउस क्या है. क्या वो नाउन फ्रेज है, क्या वो वर्ब फ्रेज है, क्या वो एडवर्ब फ्रेज है, या वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ओके हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 के. मसीरा कह रही हैं बी. IMCG I84 B. G71 B. जाबातेली B. ओके द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. यस ऑल ऑफ यू आर राइट. अच्छा, फिर हमारे पास है ही वॉज फीलिंग टायर्ड आफ्टर द जर्नी. वॉज फीलिंग क्या है? ये आप मुझे बताएंगे. क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन है, या ये वर्ब है, या ये एडवर्ब फ्रेज है? Which one is the right answer? He was feeling tired. Okay, Shajil is saying A. G71 C. Jabateli C. 17 C. Masira. Furqan A. Administrator C. बाकी सब लोग C कह रहे हैं. The right answer is C. अब क्या है? Feeling आपका verb, main verb है. Was क्या है? Helping verb. तो जब आपका verb और helping verb इकट्ठे आएंगे तो क्या होगा? वो आपका verb phrase होगा. The story was too boring. The story was too boring. अब इस सेंटेंस के अंदर too boring क्या है? ये आप मुझे बताएंगे. क्या ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये एडजेक्टिव है, या ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ओके हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं 18 के. 18C, 18C, 18B, 18C. मसीरा कह रही हैं 18C. अच्छा यस द राइट आंसर इज एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे. शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी क्विकली. शी फिनिश्ड हर होमवर्क वेरी क्विकली. इस सेंटेंस के अंदर वेरी क्विकली क्या है? ये आप लोग मुझे बताएंगे. क्या ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, या फिर ये एडवर्ब फ्रेज है? ओके हमारे पास आंसर आ रहे हैं डी, बी, डी, डी. फुरकान कह रहे हैं डी. ओके द राइट आंसर इज एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, हाउ को आंसर कर रहा है ये. दिस इज द रीजन. ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है.
फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्वेश्चन नंबर 20। द बैग इज केप्ट बिहाइंड द कर्टन्स। अच्छा, बिहाइंड द कर्टन क्या है ये आप मुझे बताएंगे। क्या ये वर्ब है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये प्रीपोजिशनल है, या फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, आप हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सी एडमिनिस्ट्रेटर, I-84, G71, Humaira and Shajil. All of you are saying option C. Yes, this is okay. No, behind the curtain, this is option C, prepositional phrase. Yes, all of you are right. अच्छा, फिर हमारे पास आता है a small white kitten followed me home. A small white kitten क्या है? क्या ये verb phrase है, क्या ये adjective phrase है, क्या ये noun phrase है, या फिर ये adverb phrase है? Question number 21. Please answer the question. I'm waiting for your response, everybody. Rohil, can you please touch that? Okay, so the right answer is noun phrase. आप लोगों के answers थोड़े से delay हो गए. Yes, the right answer is C. ठीक है, ये noun phrase है. All of you are correct. अच्छा, question number 22. He has been studying all night. He has been studying all night. अब इस सेंटेंस के अंदर has been studying क्या है, या आप मुझे बताएंगे क्या ये prepositional phrase है, ये verb phrase है, noun है, या adjective है। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं। ऑप्शन बी मसीरा, शर्जील, हुमैरा, जाबातेली, G71 एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यस, द राइट आंसर इज वर्ब फ्रेज। ठीक है, मेन वर्ब और साथ में हेल्पिंग वर्ब्स। द टीचर वाज एंग्री विद द क्लास। द टीचर वाज एंग्री विद द क्लास। एंग्री विद द क्लास क्या है? क्या ये एडवर्ब फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, या ये वर्ब फ्रेज है? हरी अप एवरीबडी। ओके, हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के। C. Okay, yes, this is adjective phrase. Okay, ये टीचर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब हमारे पास 2 MCQ रह गए हैं लास्ट। लेट्स सी देम। क्वेश्चन नंबर 24। द एथलीट रैन क्वाइट फास्ट। अब क्वाइट फास्ट क्या है ये आप मुझे बताएंगे। क्या ये वर्ब फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या ये नाउन फ्रेज है, या ये एडवर्ब फ्रेज है? ओके, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। मसीरा कह रही हैं डी, इरम कह रही हैं डी, हुमैरा डी, G71 डी, I-84 डी, एडमिनिस्ट्रेटर बी, और जाबातेली बी। अच्छा, अब इसके अंदर ये हाउ को आंसर कर रहा है। ठीक है, तो क्या है ये आपके पास एडवर्ब फ्रेज है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, द लास्ट वन। शी प्लेस्ड द वाज ऑन द शेल्फ। ऑन द शेल्फ क्या है ये अब आप मुझे बताएंगे। क्या ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज है? ओके, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। जाबातेली डी, G71 डी, मसीरा आई गेस बी। ओके, या मसीरा बी कह रही हैं। ओके, सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन द शेल्फ। प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ सब MCQ को सॉल्व किया होगा। अपने मार्क्स को काउंट करें और इनको आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 25। और जो बच्चे क्लास 10th के मुझे भी देख रहे हैं, क्लास 9th के बच्चों को भी मैंने आज यही पढ़ाया है, लेकिन उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट थी, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं ऑन यूट्यूब आफ्टर 1 o'clock। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।